हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्चुअल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग। आज एक्सटेंशन टू मेंडलिज्म में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मल्टीपल एलील्स। हम सब जानते हैं, जब हमने मेंडल लॉ डिस्कस किए थे, हमने डिस्कस किया था कि हर एक जीन के 2 एलील होते हैं। हमने बताया था, अगर हम एग्जाम्पल लेके चलें, आपका ये जो कैपिटल हम सपोज एग्जांपल लेके चलते हैं, जो प्लांट हाइट है उसके लिए हमने एक जीन लिया था जो आपका था डी एलील। ओके, डी जीन था और इसके हमने 2 एलील लिए थे, कैपिटल डी और स्मॉल डी। जो कैपिटल डी था वो हमें टॉल प्लांट दे रहा था और जो स्मॉल डी था वो हमें ड्वार्फ प्लांट हाइट दे रहा था। ओके, हर एक नॉर्मल कंडीशन में जब एक प्लांट है या कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई एनिमल है, उसमें हर एक जीन के 2 एलील होते हैं। एक एलील उनमें से डोमिनेंट एलील कहलाता है और दूसरा एलील आपका रिसेसिव एलील कहलाता है। बट समटाइम क्या होता है कि कोई आपका जो जीन है उसके 2 से ज़्यादा एलील प्रेजेंट होते हैं, तब इस कंडीशन को हम मल्टीपल एलीलिज्म और मल्टीपल एलील्स कहते हैं। ओके, नॉर्मल कंडीशन क्या है, जब आपके एक जीन के 2 एलील प्रेजेंट हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ कैरेक्टर्स के लिए जीन पूल में एक सिंगल जीन के 2 से ज़्यादा एलील प्रेजेंट होते हैं। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इस कंडीशन को मल्टीपल एलीलिज्म कहा जाता है। जो भी एलील हैं इस मल्टीपल एलीलिक सीरीज़ में, उनका डिफरेंट फिनोटाइप होता है। जैसे हमने डिस्कस किया कि जो आपका कैपिटल डी है, ये जो जीन है आपका प्लांट हाइट के लिए, इसके आपके 2 एलील हैं, एक कैपिटल डी और दूसरा स्मॉल डी। जो कैपिटल डी है उसका फिनोटाइप क्या है, वो हमें टॉल प्लांट दे रहा था, और जो स्मॉल डी है वो हमें ड्वार्फ प्लांट दे रहा है। तो हर एक एलील का अपना डिफरेंट फिनोटाइप होता है। ऐसे ही सपोज करिए आप, फॉर एग्जांपल एक मल्टीपल एलील सीरीज़ है, मतलब कोई एक जीन है, सपोज ये टी जीन है, इसके आपके 3 एलील प्रेजेंट हैं किसी भी प्लांट में। तो एक कैपिटल टी हो गया, दूसरा आपका स्मॉल टी हो गया, और सपोज एक आपका स्मॉल टी डैश। हमने इसको रिप्रेजेंट किया है, बस ये एक आपको समझाने के लिए। तो ये जो जीन है टी जीन, इसको हम क्या कहेंगे, इस जीन के मल्टीपल एलील्स है। तो ये किस कंडीशन, ये आपकी जो कंडीशन है ये आपकी मल्टीपल एलीलिज्म कंडीशन है। तो हर एक जीन का एक डिफरेंट फिनोटाइप होगा, चाहे वो अगर कैपिटल टी है उसका कुछ फिनोटाइप होगा, स्मॉल टी इट विल हैव सम अदर फिनोटाइप, और जो स्मॉल टी डैश है उसका कुछ और फिनोटाइप होगा। तो ये जो मल्टीपल एलीलिक सीरीज है उसमें हर एक एलील का अपना फिनोटाइप होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक टाइम पे एक ऑर्गेनिज्म में कोई 2 एलील ही प्रेजेंट होते हैं। सपोज करिए ये आपका कैपिटल टी जीन है, इसके 3 एलील हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी डैश। तो एक टाइम पे इन तीनों में से कोई 2 एलील ही एक ऑर्गेनिज्म में या एक प्लांट में प्रेजेंट होंगे। तो क्या हो सकता है, किसी प्लांट का जो जीनोटाइप है वो कैपिटल टी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, कैपिटल स्मॉल टी डैश हो सकता है। तो एक टाइम पे एक प्लांट में कोई 2 एलील प्रेजेंट होंगे, इन तीनों में से कोई भी 2 एलील प्रेजेंट हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, आपका स्मॉल टी हो सकता है, स्मॉल टी डैश हो सकता है, या आपका स्मॉल टी डैश हो सकता है। ठीक है, तो आपके एक टाइम पे एक प्लांट में कोई 2 एलील प्रेजेंट होंगे, इन तीनों में से कोई भी 2 एलील प्रेजेंट हो सकते, एक साथ तीनों एलील प्रेजेंट नहीं होंगे। ये आपकी कंडीशन क्या कहलाती है, मल्टीपल एलीलिज्म कहलाती है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो आपका ब्लड टाइप इन ह्यूमंस। ओके, जो ब्लड टाइप ऑफ ह्यूमंस है वो आपका मल्टीपल एलीलिज्म का केस है। इसमें आपके 3 एलील पाए जाते हैं, 2 आपके डोमिनेंट एलील और एक रिसेसिव एलील पाया जाता है। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल आपका मल्टीपल एलीलिज्म का है ह्यूमन ब्लड टाइप। तो यहाँ पे जो आपका ह्यूमन ब्लड टाइप है उसके हमने बोला 3 एलील्स पाए जाते हैं। तो जीन क्या है आपका, आई जीन है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपके
ब्लड ग्रुप के लिए, ब्लड टाइप के लिए इसके 3 एलील हैं। क्या क्या हैं आपके? IA, IB और स्मॉल आई। तो 3 एलील हैं जो आपने देखे, IA, IB और स्मॉल आई। जो IA है वो आपका प्रोड्यूस करता है A एंटीजन को, इसीलिए इसका जो रिप्रेजेंटेशन हमने दिया है वो IA दिया है। जो IB है वो आपका प्रोड्यूस करता है B एंटीजन को, और जो स्मॉल आई है वो किसी भी एंटीजन को प्रोड्यूस नहीं करता है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते, एक और कंडीशन है यहाँ पे। जनरली हम जब नॉर्मल डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि एक जीन के जब 2 एलील हैं, तो मैंने बताया था कि अगर ये आपका कैपिटल D स्मॉल d है तो इसमें एक डोमिनेंट होगा और दूसरा रिसेसिव होगा एलील। तो ये जो नॉर्मल डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप है वो यहाँ पे भी फॉलो होती है, बट कभी कभी नॉर्मल, क्योंकि यहाँ पे 3 एलील हैं तो इनमें से कोई आपका डोमिनेंट होगा, कोई रिसेसिव होगा, और हो सकता है वो जो हमने जो और फिनोमिना स्टडी किए हैं, कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, वो हो सकता है वो भी शो करें। तो यहाँ पे जो 3 एलील हैं इस सिस्टम में आप देख सकते हैं कि ये जो एलील हैं, ये IA और IB एलील, ये दोनों कोडोमिनेंट हैं, यानी कि ये दोनों ही एक साथ एक्सप्रेस होंगे। दोनों इनमें से ना कोई डोमिनेंट है ना रिसेसिव है। कोडोमिनेंसी हम अच्छे से पढ़ा चुके हैं अपनी पुरानी वीडियो में, तो आप वहाँ पे इसको समझने के लिए हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे हमने कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में बताया है। ओके, सो ये जो एलील IA और IB है ये आपस में कोडोमिनेंट है, तो ये दोनों ही एक्सप्रेस होंगे जब भी ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में आएंगे एक साथ। और जो स्मॉल आई है ये आपका रिसेसिव है दोनों IA और IB के सामने। ठीक है, तो IA IB आपस में कोडोमिनेंट है, दोनों शो होंगे जब भी ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में आएंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये आपका अगर इंडिविजुअल IA है तो ये टाइप A, ब्लड टाइप आपका A होगा। अगर IB इंडिविजुअल है तो आपका टाइप B होगा, ब्लड ग्रुप आपका क्या होगा? B होगा। और अगर IA IB है यानी कि जो ब्लड ग्रुप होगा वो AB होगा। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज IA IB दोनों ही आपके कोडोमिनेंट है। ओके, तो जब भी ये साथ में आएंगे ये दोनों ही एक्सप्रेस होंगे, जबकि जो आपका स्मॉल आई है वो आपका रिसेसिव है IA और IB दोनों के सामने। तो जब भी आपका IA और स्मॉल आई एक साथ होंगे तो टाइप A ब्लड ग्रुप बनेगा। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज IA इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई। ठीक है, तो स्मॉल आई अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा और IA ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, तो टाइप A ब्लड ग्रुप आपका बनेगा। जब IB के साथ स्मॉल आई होगा तो फिर से टाइप B ब्लड ग्रुप बनेगा। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज IB डोमिनेंट है स्मॉल आई के ऊपर। और जब ये दोनों स्मॉल आई एक साथ होंगे तब क्या होगा? तब टाइप O बनेगा, जो ब्लड ग्रुप होगा वो O ब्लड ग्रुप होगा। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज यहाँ पे स्मॉल आई है और स्मॉल आई कोई भी एंटीजन नहीं डेवलप कर रहा है। हमने पहले ही पढ़ा कि जो कैपिटल IA है वो आपका एंटीजन A को बनाता है, जो IB है वो आपका B एंटीजन को बनाता है, जबकि स्मॉल आई किसी भी एंटीजन को नहीं बनाता है। तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप आपका O हो जाएगा। ओके, और जो आपके ये जो तीनों एलील्स हैं ये आपके ह्यूमन पॉपुलेशन में एक कंसिडरेबल अमाउंट में पाए जाते हैं। तो इसीलिए ये जो I जीन है इसको हम क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिक जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिक जीन। और पॉलीमॉर्फिक का मतलब ही है इन मैनी फॉर्म्स, मीन्स जो आपके बहुत सारी फॉर्म्स में मिले। और ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ये जो पॉलीमॉर्फिक है ये एक ग्रीक वर्ड से बनाया गया है जिसका मतलब है हैविंग मैनी फॉर्म्स। ओके, सो ये आपका ब्लड ग्रुप के बारे में है कि कैसे उसके 3 एलील हैं। ये एक मल्टीपल एलीलिज्म का केस है। और एक जीन है I जो कि ब्लड ग्रुप हमारा मतलब ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और उसके 3 एलील हैं IA, IB और स्मॉल आई। ओके, सो इस टेबल में ये ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को आप देख सकते हैं। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि जीनोटाइप आपका, अगर आपका जीनोटाइप IA या IA स्मॉल आई है तो A ब्लड ग्रुप बनेगा।
और इसमें ए एंटीजन प्रेजेंट होगा। ये क्लियर है, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। अगर ब्लड ग्रुप, अगर जो जीनोटाइप आपका IB है किसी भी ह्यूमन का, या IB स्मॉल आई है, तो आपका बी ब्लड ग्रुप बनेगा और इसमें बी एंटीजन प्रेजेंट होगा। अगर किसी इंडिविजुअल का जो जीनोटाइप है वो IB है, तो यहाँ पे AB दोनों एंटीजन बनेंगे, बिकॉज IA और IB दोनों कोडोमिनेंट है। ओके, कोडोमिनेंसी होने के कारण ये दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, और दोनों एक्सप्रेस करने के कारण जो ब्लड ग्रुप है वो AB हो जाएगा, और इसमें AB एंटीजन प्रेजेंट होगा और B एंटीजन भी प्रेजेंट होगा। जब जीनोटाइप स्मॉल आई है, तब जो ब्लड ग्रुप होगा वो O होगा, इसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, सो ये आपका ये ब्लड ग्रुप ABO ब्लड ग्रुप जो ह्यूमंस में पाया जाता है उसकी जेनेटिक्स है, कि जो जीनोटाइप है वो जब जो भी जीनोटाइप होगा उसके अकॉर्डिंग हमें फिनोटाइप मिलेगा। जो दूसरा एग्जाम्पल है जो आपका मल्टीपल एलीलिज्म शो करता है, वो आपका है इन कोट कलर ऑफ रैबिट। ओके, जो रैबिट्स में जो कोट कलर होता है उसके लिए बेसिकली हमारे पास 4 एलील प्रेजेंट होते हैं। ओके, जो बिकॉज ये भी एक मल्टीपल एलीलिज्म का केस है, तो इसके लिए भी 2 से ज़्यादा जीन एलील प्रेजेंट होंगे इस जीन के लिए। जो C जीन है बेसिकली ये आपका कोट कलर को डिसाइड करता है रैबिट्स में, और इस C जीन के आपके 4 एलील हैं। अगर स्मॉल c एलील है वो आपका एल्बिनो शो करता है। एल्बिनो मतलब कोई कलर नहीं आएगा। अगर जीनोटाइप स्मॉल c है, बिकॉज ये एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है रैबिट, तो हर एक जीन आपका 2 कॉपी में प्रेजेंट होता है, ये हमने पहले ही डिस्कस किया है। अगर ये स्मॉल सी है तो आपका एल्बिनो होगा। फिनोटाइप क्या होगा? एल्बिनो, कोई कलर नहीं होगा, वाइट कलर रैबिट आपको नज़र आएगा। अगर आपका दूसरा एलील है CH, सो अगर ये आपका CH हमारा किसको गवर्न करता है? हिमालयन को गवर्न करता है। अगर उस रैबिट का जीनोटाइप CH है तो आपका हिमालयन टाइप रैबिट आपको देखने को मिलेगा। हिमालयन टाइप में क्या होता है, जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, जो आउटर सरफेस है बॉडी का, वहाँ पे ब्लैक हेयर्स देखने को मिलते हैं, जबकि ऑल अदर बॉडी पार्ट्स में आपको वाइट हेयर देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं वहाँ सब जगह आपको ब्लैक हेयर देखने को मिल रहे हैं, जबकि जो बॉडी एंटायर बॉडी है वहाँ पे वाइट हेयर है। तीसरा आपका जो है वो एलील है वो है CCH अगर कोई इंडिविजुअल है तो वो आपको फिनोटाइप दे रहा है चिंचिला में क्या होगा, जितने भी वाइट हेयर्स होंगे पूरी बॉडी पे विद ब्लैक टिप। ओके, सो अपीयरेंस आपको ब्लैकिश नजर आएगी, बिकॉज हेयर तो वाइट है लेकिन सारे हेयर्स की टिप क्या है? ब्लैक है। ओके, तो इस फिनोटाइप को हम क्या कहते हैं? चिंचिला फिनोटाइप कहते हैं। और अगर C पॉजिटिव एलील प्रेजेंट है तो वो जो इंडिविजुअल होगा वो वाइल्ड टाइप होगा। वाइल्ड टाइप मतलब नॉर्मल इंडिविजुअल। ओके, मतलब कि उस फिनोटाइप को हम वाइल्ड टाइप फिनोटाइप कहते हैं जनरली, जो मैक्सिमम पॉपुलेशन में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आपको कलर्ड हेयर्स नजर आएंगे। ओके, तो इंडिविजुअल क्या है आपका? C पॉजिटिव, और आपको पूरी बॉडी पे कलर्ड हेयर, मतलब कलर्ड आपको बाहर से देखने पे ये जो रैबिट है वो आपको कलर्ड मिलेगा। सो आप देख सकते हैं ये एक मल्टीपल एलीलिज्म का केस है, जिसमें क्या है, एक जीन है C जो क्या निर्धारित कर रहा है? कोट कलर रैबिट्स में, और इसके 4 एलील हैं जिनका हमने फिनोटिपिक इफेक्ट अभी डिस्कस किया है कि अगर स्मॉल c एलील प्रेजेंट है तो एल्बिनो होगा, CH अगर एलील प्रेजेंट है तो हिमालयन होगा, CCH आपका चिंचिला फिनोटाइप देगा, और जो C पॉजिटिव है वो वाइल्ड टाइप होगा। वाइल्ड टाइप का मतलब हमने अभी बताया कि मैक्सिमम पॉपुलेशन में जो हमें देखने को मिलता है, जो एलील हमें प्रेजेंट होता है और जो हमें फिनोटाइप देखने को मिलता है, उसको हम नॉर्मल मान लेते हैं, और नॉर्मल को हम वाइल्ड टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम कह सकते हैं ये जो C पॉजिटिव है ये नॉर्मल है, वाइल्ड टाइप है, जबकि ये जो एलील्स हैं ये आपके म्यूटेंट एलील्स हैं, जो C पॉजिटिव में म्यूटेशन के बाद बने हैं। ओके, सो हम आगे देखते हैं कि जब हेमोजाइगस कंडीशन होती है, हमने अभी देखा
हर एक एलील का अपना कैरेक्टरिस्टिक इफेक्ट है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमने सी है, जब ये होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है तो ये एल्बिनो दे रहा है हमें, सी एच हमें हिमालयन दे रहा है, सी एच हमें चिंचिला फिनोटाइप दे रहा है, और सी पॉजिटिव हमें वाइल्ड टाइप फिनोटाइप दे रहा है। तो हमने बोला कि जो वाइल्ड टाइप है वो हमारी पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा हमें पाया जाता है। जो नॉर्मल कंडीशन उसको हम कंसिडर करते हैं, उसको हम वाइल्ड टाइप कहते हैं। और जितने भी और दूसरे एलील्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको म्यूटेंट्स कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकी जो रिलेशनशिप है वो कैसे है। जो हमारा सी पॉजिटिव एलील है, बिकॉज वो आपका मैक्सिमम पॉपुलेशन में प्रेजेंट है, वो आपका डोमिनेंसी शो करता है सारे और एलील के ऊपर। तो आप कह सकते हैं कि जो सी पॉजिटिव है इट इज़ डोमिनेंट ओवर अदर एलील सी एच एंड सी एच। ओके, ये सभी के सभी रिसेसिव हैं और ये सी पॉजिटिव आपका डोमिनेंट है। तो अगर आप कह सकते हैं कि जब आपका सी पॉजिटिव स्मॉल सी के साथ प्रेजेंट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका सी पॉजिटिव सी के साथ प्रेजेंट है। ओके, ये देखिए, तभी भी आपको वाइल्ड टाइप फिनोटाइप देखने को मिलेगा, बिकॉज सी पॉजिटिव डोमिनेंट है ओवर स्मॉल सी। जब ये सी पॉजिटिव आपका सी एच के साथ प्रेजेंट है तो आपको फिर से वाइल्ड टाइप फिनोटाइप देखने को मिलेगा, बिकॉज सी पॉजिटिव इज डोमिनेंट ओवर सी एच। एंड जब ये सी पॉजिटिव सी एच के साथ प्रेजेंट है तभी भी आपको वाइल्ड टाइप फिनोटाइप देखने को मिलेगा, बिकॉज ये जो सी पॉजिटिव है ये तीनों एलील्स के ऊपर डोमिनेंट है, और ये तीनों एलील जब भी आपके सी पॉजिटिव के साथ प्रेजेंट होंगे तो ये रिसेसिव होंगे और सी पॉजिटिव ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो इन सभी कंडीशन में इन तीनों जीनोटाइप में आपको फिनोटाइप आपको वाइल्ड टाइप ही मिलेगा। तो इससे हमें पता चलता है कि जो सी पॉजिटिव है इट इज़ डोमिनेंट ओवर ऑल द अदर एलील्स। ओके, ये आपका एक कंडीशन है। दूसरा है कि जो आपका स्मॉल सी है इसको हम नल एलील भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज ये कोई भी फिनोटाइप हमें नहीं देता है, ये आपका रिसेसिव है टू ऑल द अदर एलील्स। ओके, सो स्मॉल सी आपका क्या हो गया, स्मॉल सी आपका रिसेसिव हो गया। ओके, और बाकी सारे एलील आपके डोमिनेंट। सो सी पॉजिटिव सी एच एंड सी एच ये सारे के सारे डोमिनेंट हैं किसके ऊपर? स्मॉल सी के ऊपर। ओके, सो हमने दो चीज़ें पढ़ी। पहला केस क्या था कि आपका जो सी पॉजिटिव है, जो वाइल्ड टाइप एलील है, वो डोमिनेंट है बाकी सारी एलील के ऊपर। ओके, उसका हमने फिनोटाइप भी डिस्कस कर लिया। और जो दूसरा स्मॉल सी है जो कि एल्बिनो है, उसको नल एलील भी कहते हैं, वो रिसेसिव है सारे एलील्स के साथ में। जो बाकी सारे एलील हैं वो डोमिनेंट है किसके ऊपर? स्मॉल सी के ऊपर। ओके, और तीसरी कंडीशन क्या है? जो आपका सी एच एलील है जो कि हमें चिंचिला फिनोटाइप दे रहा है, वो इट इज़ हाइपोमॉर्फिक। इसका क्या मतलब है कि ये पार्शली डोमिनेंट है सी एच के ऊपर, जो हिमालयन दे रहा है हमें। ओके, यानी कि जो स्मॉल सी एच है, चिंचिला है, वो पार्शली डोमिनेंट है ओवर सी एच हिमालयन के ऊपर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिनोटाइप पे क्या असर होगा, ये जो रिलेशनशिप है इनका हमने पहला डिस्कस कर लिया। बिकॉज सी एच जो है, सी पॉजिटिव जो है वो डोमिनेंट है ओवर ऑल द थ्री एलील्स। तो सी पॉजिटिव के साथ चाहे कोई भी एलील प्रेजेंट हो, फिनोटाइप हमें सी पॉजिटिव का मिलेगा, फिनोटाइप हमें कलर्ड मिलेगा। ठीक है, कलर्ड रैबिट के जो हेयर हैं वो कलर्ड हैं। सी एच आपका स्मॉल सी के साथ है तो चिंचिला मिलेगा। क्यों मिलेगा? बिकॉज स्मॉल सी आपका रिसेसिव है, चाहे किसी भी एलील के साथ प्रेजेंट हो स्मॉल सी, इट इज़ रिसेसिव। ओके, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। यहाँ पे आपको सी एच का फिनोटाइप देखने को मिलेगा, चिंचिला। ओके, जो तीसरा एलील है, तीसरा अगर आप देखेंगे ये आपका सी एच जब सी एच के साथ प्रेजेंट है, तो यहाँ पे बिकॉज ये दोनों आपके कोडोमिनेंसी शो करेंगे आपस में, यानी कि पार्शली डोमिनेंट है। सी एच आपका पार्शली डोमिनेंट है सी एच के ऊपर, तो यानी कि पूरी तरीके से डोमिनेंसी शो नहीं कर पाएगा सी एच। यहाँ पे दोनों ही एक्सप्रेस होंगे, यहाँ पे आपका सी एच और सी एच दोनों एक्सप्रेस होंगे। तो यहाँ पे आपको जो फिनोटाइप देखने को मिलेगा वो लाइट चिंचिला विद ब्लैक टिप, बिकॉज आपको पता है कि सी एच आपका चिंचिला दे रहा है जबकि इसमें आपके
ब्लैक टिप वाले हेयर देखने को मिलेंगे। सो आपका फिनोटाइप क्या हो जाएगा, लाइट चिंचिला विद ब्लैक टिप। और जो CHC है यानी कि ये आपको हिमालयन देखने को मिलेगा, यानी एक्सट्रेमिटीज़ में कलर्ड हेयर होंगे, ब्लैक टिप हेयर्ड होंगे, बाकी जगह पे आपका वाइट होगा। बिकॉज CH आपका हिमालयन दे रहा है तो यहाँ पे आपको फिनोटाइप हिमालयन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि स्मॉल c तो रिसेसिव है, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, सिर्फ CH अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और आपको फिनोटाइप आपको हिमालयन देखने को मिलेगा। ओके, सो ये आपका दूसरा केस था आपके मल्टीपल एलीलिज्म के बारे में। आई होप मल्टीपल एलीलिज्म अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे जीन एक्सप्रेस होते हैं, कैसे उनकी आपस में रिलेशनशिप होती है, डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप या कोडोमिनेंसी, और एक ही टाइम पे एक प्लांट में या एक एनिमल में उन मल्टीपल एलील्स में से कोई 2 एलील ही प्रेजेंट होंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच।